मध्य प्रदेश की बहनों को मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी सौगात। भाई दूज के बाद लाडली बहनों को मिलेंगे 1500 रुपए। सीएम ने कहा कि हम अपना वादा करते हैं पूरा। मुरैना में ऑनर किलिंग केस में तेज हुई जांच। मृतका के पिता पर दर्ज हुआ कत्ल का केस। प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने बेटी को मारी थी गोली। छतरपुर में प्रेमी प्रेमिका के साथ जमकर हुई मारपीट। युवती के परिजनों ने युवक को जमकर पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खरगोन में प्रेमी जोड़े ने कुएं में कूदकर की खुदकुशी। कल रात से दोनों थे लापता। जातापुर इलाके के ढीब गांव की घटना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से एक्टिव हुआ मानसून। जबलपुर में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। कई जगहों पर ट्रैफिक जाम। तो चलिए मेरे मध्य प्रदेश में शुरुआत उस खबर के साथ जिसने वाकई में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या आज भी समाज में लड़कियों की अपनी पसंद से शादी करना या फिर किसी को पसंद करना आज भी गुनाह है। ताजा मामला मुरैना से आपको बताने जा रहे हैं, जहां पर ऑनर किलिंग केस में अब जांच को यहां पे पुलिस ने तेज कर दिया है। मृतका के पिता ने ही अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा था, गोली मार के मौत के घाट उतारा था। 22 लोगों पर साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया गया। मर्डर से ठीक 2.5 घंटे पहले इस पूरे कत्ल की प्लानिंग को रचा गया था। प्रेम प्रसंग से नाराज आरोपी पिता ने बेटी को गोली मारी थी। हत्या के बाद शव को पत्थर से बांधकर कुआरी नदी में फेंक दिया था। बिग ब्रेकिंग इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, क्योंकि जो जानकारी है वो ये कि लड़की का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग था और वो उस जाति का, उसकी कास्ट का वो युवक नहीं था, जिसकी वजह से पिता खासे नाराज थे। और ये नाराजगी इस कदर बढ़ जाती है कि जब दोनों में बातचीत होती है, शादी को लेके बातचीत होती है, उनके रिश्ते को लेके बातचीत होती है, तो पिता आग बबूला हो जाते हैं। उसके बाद वो अपनी ही बेटी के कत्ल की साजिश को रचते हैं। महज 2.5 घंटे पहले अपनी ही बेटी की कत्ल की, अपनी ही लाड़ों की कत्ल की साजिश को रचा और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। क्योंकि दुर्गा दशहरा का नवरात्रि चल रही थी और उस वक्त डीजे बज रहा था और उसी दौरान उनके पिता ने बेटी को गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सत्येंद्र सिंह तोमर लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा की शुरुआत। सत्येंद्र, कहां तक पहुंची ये जांच? बिल्कुल, देखिए 23 सितंबर देर रात्रि का पूरा घटनाक्रम है। एक पिता ने अपनी बेटी की गोली मारकर पहले हत्या की और उसके शव को ले जाकर बागचीनी थाना इलाके के गलेता गांव के भगवान सिंह के पुरा के पास कुआरी नदी में पत्थरों को बांधकर सबको उसमें फेंक दिया। उसके बाद 27 सितंबर को एक अननोन फोन कॉल आता है। मुखबिर द्वारा सूचना दी जाती है कि इस तरीके से शिवनगर में बंटू सिकरवार, भरत उर्फ बंटू सिकरवार नामक जो पिता है, ठीक है, इसके बारे में तो हमने अपने दर्शकों को बताया सत्येंद्र, इसके बारे में हम अपने दर्शकों को बता चुके हैं। मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जिन 22 लोगों पर साक्ष्य मिटाने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, FIR दर्ज हुई है, इनमें से कितने लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? बिल्कुल, इस पूरे मामले में देर रात सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और उसके बाद में चूंकि जो पिता और जो माता है उन दोनों को पुलिस ने तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया। अन्य लोगों के लिए जिस तरीके से पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि टीमें लगा दी गई हैं और जगह जगह दी जा रही है। चूंकि कुछ लोग शिवनगर के रहने वाले हैं, कोई एक जो इनके रिश्तेदार थे, जो फूफा लगते हैं रिश्ते में, वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और कुछ जो आरोपी हैं जो भगवान सिंह का पूरा गाँव के रहने वाले हैं, जिन्होंने बॉडी को कुआरी नदी में जलता दिया था। तो इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्दी पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्दी जो अन्य आरोपी हैं, बाकी जो कुछ अज्ञात जो आरोपी हैं 11, उन जब ये आरोपियों की गिरफ्तारी हो जाएगी, जिस तरीके से जो आज माता पिता की देर रात की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद उनको आज न्यायालय में
पेश किया जाएगा और न्यायालय से पुलिस रिमांड ली जाएगी, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि कौन कौन लोग शामिल थे और उसके बाद जो ज्ञात लोग हैं 11 उनको भी गिरफ्तार कर उन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी। तो जो अज्ञात में जो लोग हैं उनके भी जल्दी खुलासे हो पाएंगे। और हालांकि पुलिस का कहना है कि मामला काफी गंभीर था, लेकिन इसमें समय लगने के कारण चूंकि साक्ष्य एकत्रित करने के लिए पूरी विवेचना और चलिए ठीक है, तो आप रिपोर्ट नजर के बना बाद के ही ये रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सत्येंद्र। जबलपुर स्थित देश के जाने माने इंजीनियरिंग संस्थान IIITGM यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग संस्थान में एक छात्र की मौत हो गई। 19 साल का उत्कर्ष तिवारी उत्तर प्रदेश के जौनपुर का रहने वाला था। उसने महज 1 महीने पहले ही जबलपुर के इस IIITGM में बीटेक कंप्यूटर साइंस में दाखिला लिया हुआ था। मंगलवार को अचानक कॉलेज और हॉस्टल से कुछ नीचे गिरने की तेज आवाज आती है। सिक्योरिटी गार्ड्स ने देखा तो जमीन पर उत्कर्ष बुरी तरह से घायल पड़ा हुआ था। जब तक अस्पताल में उत्कर्ष का इलाज शुरू हो पाता तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कॉलेज प्रबंधन के मुताबिक बीटेक फर्स्ट ईयर के छात्र उत्कर्ष तिवारी ने हॉस्टल के 4थे माले से कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन परिजनों ने रैगिंग की आशंका को जाहिर किया है और इसकी वजह से उत्कर्ष की हत्या का आरोप लगाया। सवाल तो अब ये उठता है कि ये मौत है, हादसा है या फिर साजिश। कि एक छात्र ऊपर से गिर पड़ा है 4थी मंजिल से। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उसे एम्बुलेंस के द्वारा नियरेस्ट जो हॉस्पिटल थे वहाँ पहुँचाने का कोशिश किया और पहुँच भी गया बच्चा, लेकिन तब तक जहाँ तक खबर आई कि वो बच्चा नहीं बचाया जा सका। सर, जिस तरह से बॉडी को हमने देखा है वो लोग कह रहे हैं कि छत से कूदा है, लेकिन बॉडी में जो भी चोटें आई हैं पीछे, यहाँ और यहाँ पे आई हैं। तो कूदने पे यहाँ पे चोटें आना बहुत मुश्किल लग रहा है। हमें सर आशंका लग रहा है कि उसके ऊपर पीछे से वार हुआ है, उसकी मोबाइल छीन के फेंक दी गई है, हमें ऐसे ही लग रहा है। तो इधर पुलिस कॉलेज से मिली हुई जानकारी के आधार पर आत्महत्या की नजरिए से जुझारू जांच में जुट गई है, लेकिन पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में उत्कर्ष के परिजनों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे और उनके हर एक आरोप को गंभीरता से लेकर मामले की तफ्तीश की जाएगी। वो 4th फ्लोर में हॉस्टल में रहता था और किन्हीं कारणों से उसने छत से छलांग लगा दी। इसमें तत्काल सूचना मिलने पर थाना प्रभारी चौकी प्रभारी डुमना मौके पर पहुंचे और पूरी इसमें मर्ग पंचनामा की कार्रवाई की जाएंगी और उनके कुछ तकनीकी साक्ष्यों का भी हम एनालिसिस करेंगे और उसके आधार पर इसमें इसका निराकरण करेंगे। राजस्थान के उन्हेल में बिस्किट के पैकेट से मिले पाकिस्तानी गुब्बारे के तार। जी हां, क्योंकि अब ये जो पाकिस्तानी गुब्बारे के जो तार हैं वो रतलाम से जुड़े हुए हैं। उन्हेल के व्यापारी ने आलोचक कस्बे के व्यापारी से ये बिस्किट खरीदे हुए थे, जिसमें जश्न आज़ादी पाकिस्तान वाले गुब्बारे मिले। दरअसल राजस्थान के उन्हेल गांव में एक बच्ची ने गांव के ही किराना व्यापारी प्रहलाद राठौर की दुकान से बिस्किटों को खरीदा था। बिस्किट खोलने पर उसमें जश्न आज़ादी पाकिस्तान के लिखे हुए गुब्बारे मिले, जिसके बाद परिजन और हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने मामले की जानकारी तत्काल प्रभाव से पुलिस को दी। पुलिस ने व्यापारी प्रहलाद से पूछताछ की तो व्यापारी ने बताया कि ये बिस्किट मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोच के किराना व्यापारी दिलीप कमरिया की दुकान से खरीदे गए हैं। मामले में पुलिस ने दुकानदार को हालांकि हिरासत में ले लिया है, तो वहीं इंदौर के व्यापारी पर भी बिस्किट का पैकेट सप्लाई किए जाने का आरोप है। NIA, ATS, IB के सेंट्रल एजेंसी टीम इंदौर पहुंची और अब तफ्तीश कर रही है। गुब्बारे बरामद किए थे जिसमें पाकिस्तान का फ्लैग बना हुआ था और 14 अगस्त लिखा हुआ कि आलोक के एक व्यापारी यहाँ से उसको लिया। फिर वो उन्होंने हमसे संपर्क किया, जिस पर हमने उनको मदद किया है। FIR हो गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें जारी है। जिला और अपना MPC प्रेस आई है। कोई ये वो था गुब्बारा, इस पर मतलब पाकिस्तान का वो बनाता, झंडा बनाता। तो उन्होंने कहा कि मैंने MP से खरीदा। तो MP प्रेस आई थी, ये बातचीत कर रही। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास जो आइटम आया वो हमने वहाँ से हमने दिल्ली से मद्रास यूनिट से मंगाया है। अब वो आगे किया उसमें क्या कहाँ से। तो चलिए बिग ब्रेकिंग भोपाल से, जहाँ पर रावण दहन से ठीक पहले पुतले में आग लग गई। देखिए, अज्ञात युवकों ने यहाँ पर आग लगा दी, जिसकी तैयारी यहाँ पे साल भर से की जा रही थी कि भाई रावण का दहन किया जाएगा। उससे पहले ही रावण में आग लग गई।
आरोप तो यह है कि अज्ञात युवकों ने इस वारदात को अंजाम दिया। दशहरा उत्सव के पहले ही रावण का दहन कर दिया। बाग मुगलिया इलाके में रावण का ये दहन किया गया है। दशहरा उत्सव समिति ने डायल्ड 112 को इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। आज रात को रावण का दहन होना था, लेकिन रावण आज रात उसका दहन होता उससे पहले ही कुछ अज्ञात लोगों ने साजिशों ने से रावण का दहन कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आयोजन समिति के जो लोग हैं उनमें खासी नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। उन्होंने तत्काल इस बात की जानकारी 112 को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अब इस पूरे घटनाक्रम की तफ्तीश शुरू कर दी है। और ये एक्सक्लूसिवली सबसे पहले तस्वीरें IBC 24 आपको दिखा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति वहां पे इस वक्त रही होगी। वो लड़का इतनी देर में उन्होंने आग लगा के चले गए। ग्वालियर की सड़कों के हाल कितने बेहाल हैं ये तो हमने कई मर्तबा आपको बताया। कितनी सियासत हुई वो भी हमने आपको बताया, लेकिन लगता है कि ग्वालियर के जिम्मेदारों को और आम जनता की परेशानी से जर्जर सड़कें से खुले में बहते हुए सीवर और दूसरी तमाम समस्याएं नज़र नहीं आती हैं। तभी तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संज्ञान में लेने के बाद भी शहर की जो स्थिति है वो बदल ही नहीं पा रही। सवाल तो अब ये भी उठता है कि लगातार बैठकों का दौर तो जारी है, निरीक्षण हो रहा है, जायजा लिया जा रहा है, तो आखिर काम हो क्यों नहीं रहा? रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर मोहन यादव तक ग्वालियर शहर की सड़क सीवर की शिकायतें पहुंचने के बाद इनकी हालत अब तक नहीं सुधरी है। कलेक्टर, निगम आयुक्त लगातार बैठक जरूर ले रहे हैं, लेकिन एक सप्ताह पहले हुई कलेक्टर, निगम आयुक्त, पार्षद, संबंधित सड़क ठेकेदारों की बैठक के बाद भी हालात जस के तस हैं। आप बसंत विहार को ही देख लीजिए, जो ग्वालियर की सबसे पॉश कॉलोनी है, सबसे महंगी कॉलोनी है। इस कॉलोनी में घर हो ये लोगों का सपना होता है, लेकिन जरा आप यहाँ के रोड की हालत देखिए। एक रोड के हाल नहीं है, बल्कि ग्वालियर शहर की कई ऐसी रोडें हैं जो इस तरह से बेहाल पड़ी हुई है। बड़े बड़े गड्ढे हो रहे हैं, लोग चोटिल भी हो रहे हैं। क्या कहेंगे ग्वालियर शहर की सड़कें और ये खासकर बसंत विहार पॉश कॉलोनी? यही हाल है सब जगह, कहीं पे भी चले आप पूरे ग्वालियर में। भैया जहाँ का सब जगह ये हाल है। अच्छा, तो क्या कहेंगे भैया, कितनी मुश्किल आ रही है? मुश्किलें काफ़ी आ रही हैं, गड्ढे हैं और चमचम में वजन वगैरह कम होता है तो पलटने का भी डर रहता है गड्ढों में। मुश्किल हो रहा है ऐसी रोडों सर, बहुत सारी मुझे दिक्कत आ रही है सर, पूरे माल पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। तो क्या एक रोड के हाल है ग्वालियर शहर के या बाकी सड़कें भी ऐसी हैं? सर और भी जगह हैं। अच्छा, मोहन सरकार के मंत्रियों की नाराजगी और नदी गेट पर सड़क धसकने के बाद जिला प्रशासन की टीम ने स्मार्ट सिटी की 16 और निगम की 8 सड़कों का निरीक्षण भी किया, लेकिन इसकी रिपोर्ट अब तक नहीं पहुंच पाई है। वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बैठक लेकर निर्देश दिए थे कि सड़कों का मेंटेनेंस शुरू कराया जाए। इसके बाद हालांकि कुछ सड़कों पर काम तो शुरू हुआ, लेकिन मुख्य मार्गों में नहीं। हालांकि कलेक्टर वही रटा रटाया जवाब दे रही हैं कि सड़कों की स्थिति जल्द सुधरेगी। शहर में हम लोगों को रोड्स का एक मेजर चैलेंज देखने को मिल रहा है, तो एक डिटेल बैठक निगम की टीम के साथ में हमने ऑर्गेनाइज करी थी। हर एई और हर सब इंजीनियर के ऊपर डेडिकेटेड रोड्स का वर्क उनको दिया जाए, ताकि वो उसकी मॉनिटरिंग करें और एक टाइम पीरियड में किसकी गैप की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा है उसको देखा जाए। ग्वालियर नगर निगम और जिला प्रशासन ने जो खराब सड़कों का डेटा तैयार किया है, उसकी जानकारी भी आप तक पहुँचाते हैं। ग्वालियर विधानसभा में नगर निगम की 43 मुख्य सड़कें हैं, जिनमें से सिर्फ 11 ठीक हैं, 12 सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं और 20 सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। इसी तरह ग्वालियर पूर्व विधानसभा में कुल 108 मुख्य सड़कें हैं, जिसमें से 41 ठीक हैं, 16 आंशिक क्षतिग्रस्त एवं 51 सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा की बात करें तो 37 में से 28 रोड खराब है, 9 सड़कें ठीक हैं और 9 सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि 19 सड़कें पूर्ण क्षतिग्रस्त हैं। शहर के सबसे मुख्य मार्गों में से एक फूलबाग नदी गेट होकर जयविलास पैलेस तक जाने वाली सड़क की हालत सबसे दयनीय स्थिति में है। ऐसे ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के विधानसभा क्षेत्र उपनगर ग्वालियर के बहोड़ापुर स्थित मानसिक आरोग्यशाला के बाहर सड़क पर पानी, सीवर सब बह रहा है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, लेकिन यहाँ भी मेंटेनेंस नहीं हो पाया है। बहरहाल निगम का दावा है कि जल्द ही सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन कब तक ये तो किसी को नहीं पता।
नासिर गौरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 ग्वालियर।